नमस्कार, मैं हूं बलबीर सिंह भारज और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात। आज इस प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं तनाव से कैसे बचाव किया जाए। इस विषय को हम इस वक्त इसलिए लेकर आए हैं कि कुछ ही दिनों के अंतराल में स्कूली शिक्षा के रिजल्ट आने वाले हैं, खासकर बोर्ड परीक्षाओं के। बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जब भी आता है तब विद्यार्थियों के साथ ही पालकों में भी तनाव आ जाता है। इस तनाव से कैसे बचा जाए, इसके आने के कारण बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमें बात करना इसलिए ज़रूरी पड़ रहा है क्योंकि कभी कभी अधिक तनाव झेल नहीं पाने की वजह से विद्यार्थी गलत कदम भी उठा लेते हैं। आज इस प्रोग्राम में हम इस बात पर चर्चा करने के लिए हमने महासमुंद के जिला शिक्षा अधिकारी मोहन सावंत को आमंत्रित किया है, जो इस बात पर रोशनी डालेंगे कि क्या वजह है तनाव आने का और कैसे बचा जाए इन सब से। इस प्रोग्राम में महासमुंद के जिला शिक्षा अधिकारी, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित शिक्षक हैं, का हम स्वागत करते हैं। मोहन जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मोहन जी, सबसे पहले तो हम यह जानना चाहेंगे कि आखिर ये तनाव आता क्यों है और इसके लक्षण क्या हैं, कि कैसे पता चले कि विद्यार्थी तनाव में है। खास बात तो शिक्षक भी अपने विद्यार्थियों को जानता है कि वो सत्र के शुरू में किस प्रकार का बर्ताव करता है, और मुख्य रूप से माता भी जानती है कि मेरा बच्चा जब स्कूल के प्रारंभ में किस प्रकार से व्यवहार करता था और अब उसके व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन आता है। इसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। हमें चाइल्ड साइकोलॉजी से भी हमको मालूमात होना चाहिए, और माँ से बड़ा बच्चे को कोई नहीं पहचानता है, शिक्षक से बड़ा विद्यार्थी को कोई नहीं पहचानता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, हम शिक्षकों की जिम्मेदारी हो जाती है कि उस विद्यार्थी को हम अपने बच्चे जैसे प्यार करें, और उसमें होने वाले व्यवहार के परिवर्तन में, जैसे कि वो हंसना बंद कर देता है, दोस्तों से बात नहीं करता है, या किसी प्रकार का कोई परिवर्तन यदि दिखाई देता है माता को, पालकों को, उसके दोस्तों को, तो इसकी स्टडी बहुत ज़रूरी है, शिक्षकों को भी, उसकी माता को भी, पालक को भी। मोहन जी, ये बताइए कि अक्सर हमने सुना है कि बालक जो है वो पढ़ाई को इतना ज़्यादा गंभीरता से लेता है और तनाव में चला जाता है कि या तो उसके एग्ज़ाम्स के पेपर ठीक नहीं जाते हैं, या कुछ ऐसी वजह होती है कि वह रिजल्ट आने से पहले ही तनाव में रहता है। तो क्या शिक्षकों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती, या साथ ही पालकों की भी मैं कहूँगा कि बच्चे को ऐसा रिलैक्स रखे कि वो उनका मतलब मेरा ये कहना है कि परीक्षा का जो भार है, परीक्षा के जो रिजल्ट का जो तनाव है वो उस पर ना पड़े, या कोई ऐसी ट्रेनिंग हम शिक्षकों को देते हैं कि वो कुछ ऐसा करें कि, या माता पिता को भी ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि वो अपने बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स रखें। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि पालक भी जो है इस प्रकार की मंशा या इच्छा अपने बच्चे से रखते हैं जो उन्होंने प्राप्त नहीं की। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे तैरना नहीं आता है लेकिन हम बच्चे को तैरना सिखाना चाहते हैं। मैं अपने समय इतने 90% से कम नंबर लाया लेकिन मैं अपने बच्चे को 95 लाना चाहता हूँ। इसमें पालक जिम्मेदार है। पालकों को चाहिए कि अभी वर्तमान में 12th फेल पिक्चर आई थी, और ऐसी पिक्चर जो 3 इडियट पिक्चर है, इन पिक्चर को देखने से हमें कुछ शिक्षा मिलती है। पालकों को भी उससे शिक्षा लेना चाहिए कि हम अपने बच्चे से बहुत उम्मीदें पाल लेते हैं और कोशिश करवाते हैं कि उसका नीट में सिलेक्शन हो जाए, उसका जेई में सिलेक्शन हो जाए। बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, यूपीएससी की एग्ज़ामिनेशन करता है, बार बार ट्राई करता है, और 3-4 साल करने के बाद भी पालक का व्यवहार जो है, विशेष करके पिता का, उनकी दृष्टिकोण इस तरह से बच्चा भी अंदर से महसूस करता कि मैं बेरोज़गार हूँ।
तो अभी फ़िलहाल जैसे कि आपने बताया कि हमारा मूल उद्देश्य ये है कि अभी हाल ही में 9-10 तारीख के बाद बोर्ड की एग्ज़ामिनेशन होने का रिज़ल्ट निकलने वाला है। उस रिज़ल्ट के बाद तत्काल बाद के पहले से ही तैयारी की, जैसे कि महासमुंद ज़िले में हमने सैटरडे को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और हमारे कलेक्टर प्रभात मलिक के प्रयास से सारे ज़िले के प्राचार्यों की और BO BRCs की हमने बैठक ली और विशेष करके ट्रेनिंग दी। और ट्रेनिंग में हमने ये कहा कि ये लगातार कार्यक्रम चलते रहे, पालकों को बुलाएं, उनके माताओं को बुलाओ और उनको ये प्रबंधन बताएं, तनाव प्रबंधन को समझाएं, तनाव किस प्रकार से होगा। यदि रिज़ल्ट निकलता है तो रिज़ल्ट निकलने से पहले भी रिलैक्स रखो बच्चे। वैसे भी बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस अपने छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ शासन का अच्छा प्रयास है कि दो बार बोर्ड एग्ज़ाम होगी। तनाव का कारण बहुत सारा होता है, जैसे कि JEE की एग्ज़ाम में 75% मिनिमम मार्क्स नहीं आने के कारण भी उसको तनाव हो सकता है, या फिर उसका परसेंटेज उसने एक्सेप्ट किया था 95 हो गया 92। तो मैं उन बच्चों को ये कहूँगा कि इन मार्क्स से कुछ नहीं होता है। मार्क्स मैं मानता हूँ कि मैं 80% वाले को भी मेरिट मानता हूँ। तो बच्चों को ये ज़रूर सिखलाए और पालक भी बताए, टीचर भी बताए कि मार्क्स, बोर्ड के मार्क्स जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन के लायक रहना चाहिए, रिलैक्स रहें और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहें। रिज़ल्ट जो होगा देखा जाएगा। जैसे कि हमने देखा था 12th फेल पिक्चर में कि वो बच्चा 10th क्लास में नकल मारकर फर्स्ट क्लास आता है, लेकिन बिना चिट के वो 12th क्लास में 3rd डिवीज़न आता है, और लेकिन अपने आने वाले कल में लगातार प्रयास से वो UPSC की एग्ज़ाम में टॉप करता है और IPS की एग्ज़ाम को क्रैक करता है। तो बच्चों में ऐसे बहुत सारे छत्तीसगढ़ में भी है, छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे UPSC एग्ज़ामिनेशंस में कुछ कलेक्टर्स के वक्तव्य में मैंने सुना है कि वो 2nd डिवीज़न थे अपने ज़माने में। तो बिल्कुल रिलैक्स रहे, इस परसेंटेज का तनाव मत लें। तो जो मेरिट में एक्सेप्ट करता है कि मैं 10th के अंदर मेरिट में आऊँगा लेकिन नहीं आ पाता, तो उसको तनाव है। और कोई जो है बहुत पढ़ाई करता है और याद नहीं हो पाता, उसकी हैबिट है कि उसको भूलने की आदत है, इस कारण से परसेंटेज डाउन हो जाता है। तो तनाव के विभिन्न कारण इस एकेडमिक फील्ड में हो सकते हैं। तो मैं तो बच्चों को यही कहूँगा कि बच्चे मार्क्स के पीछे ना भागें। पालकों को भी मैं ये कहूँगा कि बच्चों को वो मत करवाएं, ज़बरदस्ती मत कराएं, उनको हमेशा रिलैक्स रखें और उनके व्यवहार का अध्ययन हमेशा करते रहें, स्टडी करते रहें कि बच्चे में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है। मोहन सर, तनाव तो मनोविज्ञान का विषय है, मेडिकल का विषय है। क्या हमारे शिक्षक या हमारे बच्चों के जो पालक हैं वो इतने ट्रेंड हैं कि वो बच्चों को ये समझा सके या बच्चों से ऐसा व्यवहार कर सके कि वो तनाव मुक्त हो जाए, या ऐसी आपकी कोई ट्रेनिंग चलती है या आपको ऐसा कुछ बताया जाता है कि बच्चों से किस तरह से व्यवहार करें कि वो तनाव मुक्त रहें? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं तो सभी शिक्षकों को ये कहूँगा कि B.Ed और M.Ed में एक चाइल्ड साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट, एक पेपर अनिवार्यतः रखा जाता है। उसके अध्ययन में उसके IQ का टेस्ट करना और बच्चे की हैबिट को जानना। जैसे बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है तो हम ज़बरदस्ती उसको मैथ्स के लिए न थोपें, या फिर हम बच्चों के साथ इस प्रकार से व्यवहार करें कि जिस बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है उसको उसमें लगा दिया जाए। आज देखता हूँ मैं कि हम बार बार प्रशासनिक लेवल पर पूछते हैं प्राचार्यों से कि अटेंडेंस कितनी परसेंट है, तो जवाब में 60%, 70%, 80%, 20% बच्चे क्यों, 100% बच्चे क्यों नहीं आए? क्योंकि वो स्कूल में अपने टीचर को या वहाँ के प्रबंधन से या वहाँ के स्कूल के जो वातावरण जो उसको मिल रहा है उससे वो भागता है। तो हमें अट्रैक्शन देना है। बच्चों के साथ हम स्ट्रिक्टली पेश ना आए और
बच्चों के आँख में आँख डालकर दोस्ताना व्यवहार करें तो शायद वो अपने दोस्त को जैसे कोई सीक्रेट बात बता देता है, तो ऐसा ही अपने सीक्रेट बात को बताने लायक वो अपने शिक्षक को पहचाने। तो शिक्षक को अपनी जो पुस्तक में चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी है, उस चाइल्ड साइकोलॉजी को फील्ड पे उतारना ज़रूरी है, और वो अनुभव से आएगा, वो किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हम बच्चे से बात करें, यदि उसकी बात करने में कुछ परिवर्तन या व्यवहार में कोई परिवर्तन आप देखते हैं तो उसको भापें, उसकी जांच करें और उसके साथ ऐसा व्यवहार करें कि उसमें वो तनाव मुक्त हो जाए और उस चीज़ को भूल जाए। नहीं, आपने बात तो बहुत अच्छी की है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अभी जो ये प्रोग्राम चलाने वाले हो आप लोग कि बच्चे तनाव में ना आएँ, कैसे उन्हें उनसे बचाया जाए, तो क्या फिलहाल हमारे जो वर्तमान शिक्षक हैं इन्हें ऐसी कोई ट्रेनिंग दी गई है या ऐसा इन्हें कुछ कोर्स कराया गया है कि ये बच्चों को आने वाले तनाव से मुक्त करने के लिए कुछ कदम इनको कुछ समझाया गया है कि कैसे बच्चों से बात किया जाए या कैसे रिजल्ट आने से पहले उन पे कंट्रोल करके उन्हें तनाव मुक्त किया जाए? भाई अभी देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी डॉक्टर्स के द्वारा तनाव प्रबंधन पर चर्चा की गई। तो तनाव के प्रबंधन पर चर्चा करते समय ये उनको ट्रेनिंग दी गई है, और ऑलरेडी हर शिक्षक के क्वालिफिकेशन में चाइल्ड साइकोलॉजी का अध्ययन किया गया है। उसको अभी फील्ड पर उतारने की बात मैंने अभी आपसे कही कि उसको तभी हो पाएगा वो जब हम बच्चों से मिलजुल कर चाइल्ड सेंटर के रूप में बच्चों से बातचीत करते हुए, बच्चों के बीच में रहते हुए, बच्चों के साथ खेलते हुए उसके साथ रहे, तभी हम दोस्ताना व्यवहार करते हुए उस बच्चे के तनाव को पहचान पाएंगे और उसका निराकरण करा पाएंगे। मोहन सर, आपसे मैं यह भी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से महासमुंद जिला ने ये बढ़िया कदम उठाया है, क्या छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में या अन्य शिक्षा अधिकारी भी इस तरीके से कोई प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो रिजल्ट आने से पहले हम मुस्तैद रहे ताकि इसे कुछ ऐसी अनहोनी ना हो पाए? क्या इसके लिए कुछ पूरे सरकार ने कोई कदम उठाया है या पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल ठीक। प्रशासनिक लेवल पर बोर्ड के चेयरमैन रेणु पिल्ले के द्वारा ये आदेशित किया गया है। तो प्रत्येक जिले में प्रत्येक कलेक्टर, प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी और संचालक से भी हमारा वीसी हुआ है। प्रारंभिक भी वीसी में हम जिला शिक्षा अधिकारी इस तनाव प्रबंधन से और रिजल्ट निकलने के पहले विभिन्न कार्यक्रम चलाने के लिए आदेशित किया गया। तो प्रत्येक जिले में प्रत्येक कलेक्टर, प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी इस कार्यक्रम को रख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के साथ, शिक्षा विभाग के साथ। मोहन सर, आपने जानकारी तो बहुत चीज़ों पे बहुत हर पॉइंट वाइज दी है, कुछ ऐसा हो जो छूट गया हो और हम पूछ ना पाए हों और वो आप बताना चाहें तो प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल ठीक प्रश्न किया आपने। बच्चे जो गांव में हैं और हम देखने में आते हैं कि 14 साल के बच्चे भी लव के चक्कर में पड़ जाते हैं। कुछ बच्चे उनको समझ नहीं रहती है कि कुछ घटनाएं ऐसी देखने में आई कि बच्चा बहुत होशियार था, पढ़ने में ठीक था और अचानक वो लव के चक्कर में पड़ गया और उसकी पढ़ाई में इफ़ेक्ट पड़ता गया। तो और यदि वो उसमें सफल हो गया आगे चल के तो अलग बात है, लेकिन उसका भी एक तनाव है। कई केसेस में इस प्रकार से भी देखा गया है। दूसरा, पालकों को भी मैं ये इंस्ट्रक्ट करूँगा कि कोई ऐसी चीज़ जैसे नींद की गोली यदि माता पिता लेते हैं तो उसको लॉकर में रखें। कोई ऐसी दवाई जो है ताकि ऐसी घटना जो अनचाही घटना न घटे, तो इसको लॉकर में रखना चाहिए ताकि बच्चे के पहुंच से दूर रहे। बच्चा कुछ भी कर सकता है। बच्चा छोटी सी बात पर, जैसे रिजल्ट निकला, यदि वो फेल हो गया तो निश्चित रूप से तो रिजल्ट
निकलने से पहले तो मुझे भी उस समय नींद नहीं आई थी। तनाव तो नहीं, एक चिंता कहेंगे, और रिज़ल्ट उसके अनुसार नहीं आया तो उसको महीनों भर उसकी चिंता रहेगी। तो उस समय पालकों को बिल्कुल उसके व्यवहार का अध्ययन करते रहना चाहिए। माता पिता को लगातार अपने बच्चे पर ध्यान रखना चाहिए ताकि वो किसी प्रकार का कोई गलत कदम ना उठाए। और जैसे पहुँच वाली खतरनाक पहुँच वाली पॉइज़न वाली चीज़ों को, चूहे मार दवाई को, और जो घर में यूज़ होती जनरली, उन चीज़ों को छुपा कर रखना चाहिए, बच्चों से पहुँच के दूर रखना चाहिए। ऐसी घटना सरकार या हमारा प्रशासन ये चाहता है कि इस प्रदेश में ऐसी कोई घटना ना हो कि रिज़ल्ट के उस असफलता पर किसी प्रकार की किसी छात्र ने, जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, वो इस छोटी सी बात के लिए रिज़ल्ट में असफल होने के कारण आत्महत्या जैसी चीज़ वो कर ले। जैसे कभी कभी सुनाई देता है, कई पिछले वर्षों में कई आंकड़े आए हैं कि किसी रिज़ल्ट के फेल हो जाने से किसी लड़की ने, किसी ने आत्महत्या कर ली। तो बच्चों को मैं यही संदेश दूंगा कि ये सफलता असफलता जो है, परीक्षा क्या है, रिज़ल्ट क्या है, हमारे द्वारा जो मेहनत की गई है उसका मूल्यांकन है, और आपके पास तो पूरा जीवन पड़ा है। और मैंने कहा कि जेई जैसी एग्ज़ाम में इसका इफ़ेक्ट बोर्ड की परीक्षा का परसेंटेज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीट की एग्ज़ाम में भी आपको अलग से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना पड़ता है। उस एग्ज़ाम में भी असफल होने पर भी आपको चिंता नहीं करना, बार बार प्रयास करना चाहिए। बार बार प्रयास करने पर भी असफल हो जाते हैं मान लीजिए, तो वो ज्ञान जो आपने अर्जित किया है वो कभी, जिस प्रकार से कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, ये किसी वैज्ञानिक ने कहा है, उसी प्रकार जो आपने पढ़ा है, भले ही असफल हो गए हो आप, तो वो ज्ञान आपको कहीं ना कहीं काम आएगा और वो एनर्जी कहीं लॉस नहीं होगी। सफलता असफलता की चिंता नहीं छोड़ना चाहिए, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। इस चैनल के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो बड़ी एग्ज़ाम को दे रहे हों, यूपीएससी दे रहे हों, पीएससी दे रहे हों, नीट दे रहे हों, जेई दे रहे हों, बड़े बच्चों को भी मैं यही इस चैनल के माध्यम से संदेश देता हूँ, सफलता असफलता हमारे हाथ में नहीं है, केवल प्रयास करना, बिना चिंता के लगातार प्रयास करते रहना, अध्ययन करते रहना, यही हमारा जीवन है। मोहन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसे विषय पे आज हमसे बात करने के लिए हामी भरी, जो वाकई बहुत हर किसी के लिए ज़रूरत की चीज़ है। ये विद्यार्थियों पे जो तनाव बढ़ता जा रहा है, और ख़ासकर इन दिनों में जब वो रिजल्ट आते हैं तो विद्यार्थी बहुत तनावग्रस्त रहते हैं, विद्यार्थियों के माता पिता भी तनावग्रस्त रहते हैं। और जाने अनजाने में हमने देखा है कि बहुत सारे विद्यार्थी इस दौरान पता नहीं किस कुंठा को पाले रहते हैं और अपनी जान तक देने से भी नहीं हिचकते। लेकिन सरकार के द्वारा जो प्रयास हो रहा है एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। साथ ही हमारे गुरुजनों ने भी जो इस पे प्रयास किया है, जो इस पे बात कर रहे हैं, जो उन्हें हौसला देने की बात कर रहे हैं, उन्हें उनके तनाव से मुक्त करने का जो वो उपाय ढूंढ रहे हैं, कुछ कवायद हो रही है, इसे लेकर वाकई सरकार के साथ ही शिक्षा विभाग को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आज खास मुलाकात में हमने आपको दिखाया कि तनाव से कैसे दूर रहा जाए, तनाव आपके जीवन में कैसे एक भयानक मोड़ ले आता है। इन तनाव से दूर रहने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने पड़ते हैं, क्या क्या चीज़ों पे हमें परहेज करना पड़ता है, इन सब पे आपसे बात हुई, मोहन जी से बात हुई। धन्यवाद मोहन जी का। और इसी तरह हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए और हमें बताते रहिए हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा।